अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफेक्सा टैबलेट के बारे में। रिफेक्सा एक एंटी डायरियल नॉन एब्जॉर्बेबल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। रिफेक्सा टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट रिफेक्सिमीन होता है और रिफेक्सिमीन एफडीए से अप्रूव्ड ड्रग है। अब ये एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। किसी भी मेडिसिन को इंसानी जिस्म में आजमाने से पहले पहले उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स लिए जाते हैं और जिस बीमारी के खिलाफ वो मेडिसिन बनाई गई है उस पर मुकम्मल तौर पर रिसर्च की जाती है और जब वो उस बीमारी के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है, इफ़ेक्टिव होती है, तो फिर बोर्ड ऑफ मेडिसिन जो एफडीए है वो उस बीमारी के खिलाफ उस मेडिसिन को अप्रूव कर देता है। और रिफेक्सिमीन को भी 1987 में एफडीए से अप्रूव किया गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और हेपेटाइटिस यानी कि जिसको हम काला यरकान कहते हैं, लिवर फेलियर के पेशेंट्स में। इसके अलावा हेपेटिक एनसेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को अप्रूव किया गया। अब हम बात करते हैं रिफेक्सा टैबलेट के यूजेस, इसके इंडिकेशंस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो रिफेक्सा टैबलेट का जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो ट्रेवलर्स डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेवलर्स डायरिया क्या है? जो लोग खुशी गमी में या एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करते हैं या किसी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान कुछ अफराद में डायरिया हो जाता है, जिसमें लूज़ मोशन हो जाते हैं, जिसमें पानी की तरह मोशन आते हैं। ये ज़्यादातर सफ़र के दौरान किसी होटल से खाना खाने या पानी पीने से हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कंटेमिनेशन यानी कि आलूदा खाना या आलूदा पानी यानी जरासीम जिस्म में शामिल हो जाते हैं। सफाई ना होने की वजह से जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो पेट के अंदर चला जाता है, जिससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और डायरिया की वजह बनता है। तो इस किस्म के ट्रेवलर डायरिया को ट्रीट करने के लिए रिफेक्सा टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मगर एक बात यहाँ पे ये भी जहन नशीन कर लें, एक बात ये भी नोट कर लें कि अगर डायरिया में यानी स्टूल में ब्लड आए या डायरिया के साथ बुखार हो तो फिर रिफेक्सिमीन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में रिफेक्सा टैबलेट बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो आईबीएस के पेशेंट में किया जाता है। आईबीएस स्टैंड फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस की बीमारी में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि निज़ाम हाजमा है वो मुतासर होता है और सही तरीके से काम नहीं करता, जिसमें मरीज़ को कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है यानी कब्ज़ हो जाती है, कभी मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट फूला फूला महसूस होता है। अक्सर अफराद बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर अगर वो कोई चीज़ बाज़ार से खा लें जैसा कि समोसे, पकोड़े या बेकरी आइटम्स, इवन कि मीठी चीज़ खा लें तो फौरी मोशन हो जाते हैं, जिससे आईबीएस के अफराद में ये ज़्यादा खौफ पाया जाता है कि अगर ये मैंने कोई चीज़ खा ली तो मेरी सेहत, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस सूरत में आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी रिफेक्सा टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रिफेक्सा टैबलेट का इस्तेमाल हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में किया जाता है। हेपेटाइटिस सी जिसको हम काला यरकान कहते हैं, ऐसे अफराद जिन मरीज़ों के हेपेटाइटिस की बीमारी की वजह से जिगर फेल हो जाए, जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाए, तो जिगर सिकुड़ने की वजह से जिगर बिल्कुल काम नहीं करता, जिगर काम करना छोड़ देता है। अब जिगर जो हमारा लिवर है, अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो ये हमारी बॉडी का वाइटल आर्गन है, यानी इस आर्गन के बगैर हमारी ज़िंदगी, जो हमारे जिस्म का सिस्टम है वो चल ही नहीं सकता। और लिवर जो यानी कि हमारा जिस्म में जिगर है, ये 500 से ज़्यादा बॉडी फंक्शंस चला रहा होता है, जिसमें से एक फंक्शन हमारे जिस्म में से जो टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले मादे होते हैं, जैसा कि यूरिया, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट करवा रहा होता है। जब लिवर जिगर फेल हो जाता है तो यूरिया खारिज नहीं हो पाता, यूरिया अमोनिया में जो बॉडी में कन्वर्ट होता है, और जब बॉडी में अमोनिया लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है यानी बढ़ जाता है, तो अमोनिया लेवल रेज होने की वजह से, ज़्यादा हो जाने की वजह से जो दिमाग के फंक्शंस होते हैं वो डिसऑर्डर होने लगते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, जिससे मरीज़ जो है वो गुनूदगी में चले जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में एनसेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए रिफेक्सा टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बॉडी में से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं यानी कि जो जहरीले मादे होते हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिफेक्सा टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कैसे लेना है और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफेक्सा टैबलेट की डोजेज की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। रिफेक्सा टैबलेट मार्केट में 200 mg और 550 mg यानी कि 550 मिलीग्राम की एक टैबलेट आती है। रिफेक्सा टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वो एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में किया जाता है, जो बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के हों, और इसके अलावा जो एडल्ट हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें हेपेटिक एनसेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए, तो 550 mg की जो एक टैबलेट है वो दिन में 2 बार यानी कि सुबह शाम दी जाती है, और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 मंथ तक कंटिन्यू रहता है, यानी कि 24 वीक्स तक इसको एडवाइस किया जाता है। और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, और कुछ पेशेंट्स में इसका डोज मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। उसी हिसाब से ही जो हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो
ट्रीटिंग फिजिशियन होते हैं, जो माहिर अमराज जिगर होते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से ही इसका डोज प्रोलॉन्ग करते हैं। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए रिफेक्सा टेबलेट जो रिफिक्सामीन है वो 550 mg की एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम दी जाती है, और ज़्यादातर जो इसका डोज़ है वो 10 to 14 डेज़ यानी कि 2 हफ्ते तक इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका पेशेंट का डोज़ एडजस्ट किया जाता है, जो कि डोज़ एडजस्टमेंट होती है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट की साइन सिम्टम्स के हिसाब से। उसी हिसाब से ही इसका डोज़ दोबारा से एडजस्ट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि अलामात में बेहतरी आई है या मज़ीद कंडीशन जो है वो वर्स हुई है यानी कि ख़राब हुई है, उसी हिसाब से इसका डोज़ एडजस्ट किया जाता है। और कुछ पेशेंट्स में अगर बेहतरी ना आ रही हो तो फिर 550 mg की टेबलेट जो है वो दिन में 3 बार दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेवलर्स डायरिया में, तो ट्रेवलर्स डायरिया में रिफिक्सामीन का जो डोज़ है वो 200 mg से स्टार्ट लिया जाता है, जो कि दिन में 3 बार दी जाती है, और फर्स्ट 3 डेज़ में फिर इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। फिर उसी हिसाब से ही इसका डोज़ या तो स्टॉप कर दिया जाता है या इसका डोज़ प्रोलॉन्ग किया जाता है, यानी कि लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल की जाती है, जो कि 10 to 14 डेज़ तक। लेकिन इसका ज़्यादातर जो डोज़ है वो 3 डेज़ में ही ट्रेवलर्स डायरिया को कवर कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि जो रिफिक्सा टेबलेट है वो खाना खाने से पहले लेनी चाहिए या खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और खाना खाने के दरमियान भी ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी भी इस तरह के, जिस तरह दूसरी मेडिसिन जो हैं वो, दूसरी एंटीबायोटिक जो हैं वो डायरिया कर सकती हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप खाना खाने से पहले लें या खाना खाने के बाद लें। अब हम बात करते हैं कि रिफिक्सा टेबलेट का इस्तेमाल किन पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड है, यानी किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान करें तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं, यानी कि बच्चे में पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं। इसके अलावा माँ को भी ये दौरान हमल नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी से पहले अगर आप इस टेबलेट को इस्तेमाल कर रहे थे तो कंसीविंग होते ही अपनी डॉक्टर, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ज़्यादातर इस टेबलेट को अवॉइड किया जाता है, या फिर अगर इस टेबलेट को इस्तेमाल करें तो फिर उन दिनों में बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता। अगर हम बात करें रिफिक्सा टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो रिफिक्सा टेबलेट के इस्तेमाल से बॉडी में टायर्डनेस यानी कि जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है, सर में हल्का हल्का दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम मसल टाइटनिंग कहते हैं, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन यानी कि स्पेशली बाजुओं में और लिम्स में, लोअर लिम्स में, टांगों में फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें हल्की हल्की सूजन महसूस हो सकती है। इसके अलावा जो लिवर के एंजाइम्स हैं, जिसको ALT कहा जाता है, वो भी रेज़ होने की शिकायत हो सकती है। लेकिन ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये तमाम पेशेंट्स में नहीं होते। अगर हम इसका रेशो निकालें तो 1000 पेशेंट्स में से, यानी कि 1000 का अगर हम ग्रुप बना लें जो रिफिक्सा टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1000 पेशेंट्स में से किसी 1-2 पेशेंट को ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि इनमें से 1-2 हो सकते हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट इकट्ठे नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में हमने तमाम बातों को कवर किया, जिसमें रिफिक्सा टेबलेट का FDA से अप्रूवल, इसका इस्तेमाल, और इसका टेबलेट का डोज़, और इसके कंट्राइंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।